हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। क्या वो आपको मिस करते हैं? ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। इनिशियल्स भी देखेंगे हम, जिससे पता चलेगा कि ये या तो आपके नाम के रिलेटेड हो सकते हैं या आपके पर्सन के। टैरो में से 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड और लव मैसेजेस भी देख लेंगे। तो पाल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड्स लेते हैं। एक, 2 और ये 3। अब ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये हो गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब पाल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, और ये हो गए 3। और ओरेकल में से 7 कार्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन किस तरह से अपने ख्यालों में खोया हुआ है। यहाँ पे भी एक छोटा सा खरगोश है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खरगोश काफ़ी समझदार भी होते हैं और छोटी मोटी हलचल से भी वो खुद को सिक्योर करने के लिए, सेफ जगह पे पहुंचने की कोशिश करने के लिए भागते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल खामोशी से बैठा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन कितना शांत होगा, जिसकी वजह से ये खरगोश भी उसके पास इतनी शांति से रुक सका है। मतलब
इतना ये खुद की गहराई में खोया हुआ है, डीप थिंकिंग चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिकल्स के ऊपर जो साइन है वो स्टार का है, जो विश कार्ड है। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन इस तरह से आपके ख्यालों में खोए हुए हैं कि भले ही वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं जॉब को भी, पैसों को भी, फैमिली को भी, लेकिन ये अगर ये सब भी कर रहे हैं, मतलब फैमिली वालों के भी साथ डील कर रहे हैं, अपने जॉब में भी बिजी है, पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें चल रही है, फिर भी उनके माइंड में आपके रिलेटेड ख्याल बहुत ज़्यादा हेवी है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आप मेल फीमेल जो कोई भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा पैशन फील करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस लेडी के पैरों के पास ये पर्सन बैठा हुआ है, वैसे उन्हें लगता है कि वो आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। 9 मतलब 10 से काफ़ी नज़दीक है, जो कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इस तरह से उनके दिल में आप देख सकते हैं ये जो वैंड्स है उनके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो ऊपर की तरफ कितनी हाइट में है। जैसे कि यहाँ पे ये लेडी भी है, फिर भी उसके सिर के ऊपर ही है। तो वैसे ही दिन ब दिन उनके दिल में आपके लिए जो पैशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो आपके प्यार में खुद को ऐसा सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो पैशन तो है ही, साथ ही साथ आपको लेके थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं इस पर्सन के माइंड में, जिसकी वजह से आपके बारे में वो ऐसा सोचते रहते हैं। यानी कि जैसे इस पर्सन का कुछ काम में चल रहा है, जैसे मूर्ति बना रहा है, लेकिन उसके जो माइंड में है वही वो मूर्ति बन के तैयार होगी, क्योंकि वही कारागिर है इस मूर्ति का। तो ऐसे ही आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली भी सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में मतलब यहाँ भी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न ही स्ट्रांगली है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। मतलब अपने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन खुद इस मूर्ति का काम कर रहा है, लेकिन वो बनाते वक्त भी उसके जो थॉट है वो ऐसी है। तो पैशन ज़्यादा है थोड़ा सा। कॉल ASAP। आपको अगर मिस नहीं करते होगे तो ये सब तो कार्ड में आता ही नहीं। इसका मतलब तो क्लियर ही है, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल की राह देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। लिसन माय वर्ड्स। कुछ बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, और इसीलिए वो राह देख रहे हैं कि कब आप उन्हें कांटेक्ट करें और वो आपसे अपने दिल की बात कह सकें। उन्हें पता है उनका दिल क्या चाहता है, लेकिन ये सब वो चाहते हैं कि आप सुनें। इमोशनल कमबैक। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक इमोशनल कमबैक करना चाहता है। यानी कि अगर आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनकी वजह से आप अगर नो कांटेक्ट में भी है, बातचीत बंद है, आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फिर भी ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनके माइंड में आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसीलिए ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं एक इमोशनल कमबैक के साथ। आई नेवर फॉरगेट यू। वो आपको नहीं भूल सकते। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे ये पर्सन अपने काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मूर्ति वही बनेगी जो उनके माइंड में है। मतलब वो कोई भी काम हाथ में भी लेते हैं, फिर भी आपके ख्याल उनके दिल तक इस तरह से पहुंच जाते हैं कि वो दिमाग पे भी काबू कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका काम में भी मन नहीं लगता, और इसीलिए ये कहते हैं कि वो आपको नहीं भूल सकते। फाइट विथ मी। तो वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों में कोई बातचीत बंद है तो भले ही झगड़े करने के लिए सही, लेकिन आप बात तो करें।
मतलब आपकी ज़ुबान से वो बातें सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। जो रोमांटिक बातें हैं वो तो वो आपसे करेंगे ही, लेकिन आपको अगर गुस्सा भी उनके ऊपर निकालना है तो भी ये उस गुस्से को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, बस आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लें। यही ये चाहते हैं। ये रहे वो 3 मैजिकल वर्ड्स। ये क्या है ये मुझे पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। इस हद तक ये पर्सन आपसे प्यार करता है और यही वजह है कि वो आपके साथ एक इमोशनल कमबैक करना चाहते हैं। पैशन भी है लेकिन साथ ही साथ प्यार भी है। हीलिंग, तो शायद इस वक्त इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। कई बार हम लोगों में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, काफ़ी कुछ अंदरूनी बदलाव होते हैं, तो एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। यानी कि काफ़ी सारे जज्बातों के साथ हम डील कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड होती है। जैसे कि इमोशनली कभी अच्छा लगता है, कभी कुछ सैड थॉट आते हैं, कभी पल में खुशी होती है, कभी कुछ निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं माइंड में। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता रहता है और इसी वजह से ज़रूरत होती है हीलिंग की। तो ये पर्सन राइट नाउ हीलिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन वो आपको मिस करते हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि ये सब वर्ड्स उनकी तरफ से ही आए हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्हें पता है कि आप उन पे नाराज़ हैं। हो सकता है आपके गुस्से को वो हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गुस्सा हमेशा आपकी नाक पे होता है और इसी वजह से उस गुस्से को भी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट समझते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपका गुस्सा है और इसीलिए उन्हें लगता है कि आपकी जो नाक है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूट थिंग है। तो ये आप सोच ही सकते हैं कि ये पर्सन अगर आपकी नाक को इतना क्यूट समझता है तो आपको कितना क्यूट समझता होगा। एनीवेज, देखते हैं उनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, या आप दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है, आपका भी या आपके पर्सन का भी। H E A J U D W या फिर M भी हो सकता है, F B T या O। तो ये थे उनके या आपके नाम के इनिशियल्स। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन आपसे काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके आजू बाजू सभी और सॉर्ड्स हैं, लेकिन ये पर्सन खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी है। यानी कि सब बातें उनके सामने क्लियर है। वो बात क्यों करना चाहते हैं ये भी उन्हें पता है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आँखों पे पट्टी नहीं हटाई है तो फिर क्या करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का भी साइन है। तो ये पर्सन नाइट की एनर्जी में, यानी कि उनका बस चले तो अभी वो उड़ के आप तक पहुँच जाए, इस एनर्जी में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ में सॉर्ड है जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई आपकी तरफ बात करने के लिए ऐसे घोड़े पे सवार होकर क्यों आना चाहेगा? इसीलिए ना, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। उड़ने वाला घोड़ा मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आपके पर्सन की ये इमेजिनेशन ज़रूर है कि वो उड़ के आप तक पहुंच जाए। और इस तरह के सेक्सुअल थॉट भी है,
मतलब उन्हें पूरा ड्रेसअप करने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे ही बस मन किया तो उसी स्टेज में निकल पड़े, ऐसी कुछ एनर्जी है। यानी कि कितनी फास्टली वो सोच रहे हैं कि कपड़े चेंज करने का भी उनके पास वक्त नहीं है। इस तरह से वो अब तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना चाहते हैं। तो क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नेक्स्ट है स्टार कार्ड। ये विश कार्ड होता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट है विश कार्ड। तो बात क्यों करनी है? अगर उनकी कोई विश आपसे जुड़ी नहीं है तो फिर बात करके क्या करेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये पर्सन आपके बारे में कुछ सोचते रहते हैं। यहाँ पे जो स्टार कार्ड है वो एक नेकेड लेडी का है। तो आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोचते रहते हैं। उनके दिल में जज्बात जो है वो इस तरह से उमड़ उमड़ के बाहर उछल रहे हैं और फिर भी उनका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी धुन में है। तो आपसे लेके उनके दिल में कितनी सारी विशेष है, ये तो ये कार्ड ही बता रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। लुक इनटू माय आइज। ये पर्सन चाहते हैं आपसे वापस नज़रें मिलाना। हो सकता है आप दोनों में बातचीत बहुत कम होती है। आप जब भी दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं और सीधे बातें दिल तक पहुंच जाती है। तो ऐसा ही इस पर्सन को इस बार भी लग रहा है। वो बस आपकी आंखों में ही खो जाना चाहते हैं। उन्हें किसी बात की ज़रूरत ही नहीं, मतलब इतना सब कम्युनिकेशन करना भी है, लेकिन अगर वो नज़रें मिला के ही हमेशा आपसे बात करते हैं। और यहाँ पे शायद इसलिए उन्होंने आँखों पे पट्टी बांध रखी है, क्योंकि उन्हें आपके अलावा किसी और की आँखों में देखना नहीं है। वो आँखें खुलेंगी तो वही खुलेंगी जहाँ आप हैं, और वही चेहरा दिखेगा जो आपका है। कैंडल लाइट। हो सकता है ये पर्सन का ये सपना है कि आपके साथ एक कैंडल लाइट पे जाए, या फिर आपको कैंडल लाइट पे इन रियल ले जाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। वेटिंग, आपकी राह देख रहे हैं। अब कैंडल लाइट के लिए पूछने के लिए राह देख रहे हैं या बात करने के लिए राह देख रहे हैं, ये तो आप बात करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। आई एम देयर। तो वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि वो है, वो वहीं पे है जहाँ पे आप दोनों के दिल टकराए थे, और इसीलिए वो आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आज भी वो वही उसी जगह पे है, आपकी राह देखते हुए। आई रियली नीड अ हग। ये पर्सन आपके बहुत क्लोज फील करते हैं खुद को, इसलिए शायद ये दूरियां उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपसे अगर वो कुछ चाहते हैं तो बस यही बात है कि आप उनकी आंखों में देखें और उसके बाद आप उन्हें एक हग करें। Why don't you talk? आप आखिर क्यों बात नहीं कर रहे? क्या वजह क्या है उस बात की? यही ये पर्सन सोचते रहते हैं और सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। लिप किस। हग्स भी चाहिए और किस भी चाहिए। तो ये क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपको मिस करते हैं। तो इस हद तक अगर आपके पर्सन आपके प्यार में खोए हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो वहीं पे है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये डिसीजन तो आपका रहेगा। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। मतलब आप कुछ भी करें, आपकी चाल हो, आपका बोलने का तरीका हो, आपकी मुस्कुराहट हो, आपका हंसना हो, भले ही आप रो भी रहे हैं, कुछ भी करें, ये पर्सन का दिल आपके लिए पिघलता ही है। इसलिए उनके दिल के ऊपर उनका कुछ काबू तो चलने वाला है ही नहीं। मतलब आपकी कोई भी एक्शन हो, उनका दिल ऑलरेडी पिघल ही चुका है, और इसीलिए ये पर्सन आपको मिस तो करते ही हैं। ये तो हमने देख ही लिया। देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। ये आपके या उनके नाम के हो सकते हैं। W या फिर M, C,
D, B, A, Y, Z, X, U, O एंड L। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।